सभी दोस्तों को मेरी नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, आज ना मेरा वीडियो का उद्देश्य ये है कि कल से या जो पिछले कल 2 से 3 दिन से मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि हम बजाज आईपीओ, जो कि आज तक का बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने, उसके बारे में अपना व्यू पूछ रहे हैं मुझसे कि इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। देखो, मैं इसमें काफ़ी वॉच किया है। पहले तो इसलिए नहीं करी किसी को अलॉट हुए, किसी पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बजाज अलॉटमेंट हुई है, और जिनकी अलॉटमेंट नहीं हुई उनके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं कि लिस्ट उनको भी मौका मिले, अगले आईपीओ मौका मिले उनके अलॉटमेंट का। लेकिन सबसे बढ़िया कि इसके अंदर आईपीओ के अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर मैं अभी देख रहा था सारा, ये बजाज कंपनी हाउसिंग कंपनी जितनी इंडिया की, उसका सेकंड नंबर पे इसका नाम आता है। 97,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है, और इसे AAA जो हाईएस्ट रेटिंग है वो इसे हासिल है। इसका मैनेजमेंट देख रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत सोच समझ कर लोन करते हैं, इनके कोई डेब्टर भी ज़्यादा नहीं है, कोई रुपये नहीं है, तो कंपनी की प्रोफाइल हर तरह से पॉजिटिव है। और सबसे बड़ा इफेक्ट, इस कंपनी का जो आईपीओ रेट है 70 रुपये में जो दिया है, बिल्कुल जेनवन है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये आईपीओ ऐसा जिसको हॉलआउट हुआ है, ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप सोच समझ कर करना, कि ये बेचने वाला शेयर नहीं है। ये स्टॉक आपको परमानेंट होल्डिंग में होना चाहिए। आपके पास वेल्थ बनाने का तरीका, वेल्थ देखो ऐसे इकट्ठी होती है, अगर हर आईपीओ आप बेचते जाएं करते जाएं तो अपनी वेल्थ तो बनेगी नहीं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से करें, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, और लिस्टिंग करने से दोनों से आईपीओ बढ़िया लग रहा है, लिस्टिंग भी अच्छी लग रही है नो डाउट। लेकिन जो इसको होल्ड कर सकते हैं, मेरी राय यही है, जिनकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, उनको परमानेंट अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ये बजाज फाइनेंस की तरह, बजाज फाइनेंस सर्विस की तरह बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता आने वाले समय में, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत सोच समझ कर ये हाउसिंग लोन करते हैं। लेकिन इसका सिर्फ क्या, वैसे तो 20 राज्य में काम है, लेकिन मैंने काम इनका कर्नाटका महाराष्ट्र में है। ये थोड़ा नेगेटिव लेकिन सिर्फ 2 राज्यों में काम है, लेकिन 2 राज्यों में काम बहुत है, धीरे धीरे इनका काम हर राज्य के अंदर फैलता जा रहा है। फिर ये अपने आप को बिजनेस सर्टिफाई कर रही हैं वहाँ से भी, और दूसरे राज्यों से भी बिजनेस इनको मिल रहा है काफ़ी अच्छा। तो मेरी पर्सनल राय ये है, जो इसको होल्ड कर सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो इसको परमानेंटली होल्ड करे। वो मत देखें लिस्टिंग क्या हो रही है, वो मत पे निकले कि खुल लिस्टिंग के बाद को डाउन आ रहा है, निश्चित होकर बैठ जाइए, भूल जाइए कि हमारी अलॉटमेंट भी हुई है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा पैसा देगा, ये मेरा विश्वास है। उस कंपनी की प्रोफाइल देखे, कंपनी बहुत अच्छी है। वैसे बजाज ग्रुप की जितने भी कंपनियां सारी है वो अच्छा ही कर रही है, इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। और इनके जो इन्वाइवल QIB डाटा आपने देख लिया, इनका प्रमोटर देख लिया, आज तक के बेस्ट प्रमोटर इनके हैं, तो कहीं से भी कोई भी नेगेटिव नहीं है। जो इनको होल्ड कर सकता है, जो नहीं बेचना चाहता है अपने, मैं कहता हूँ ना, होल्ड करना ही चाहिए। यदि आपको पैसे की नीड नहीं है और आपकी कैपेसिटी है कितने होल्ड कर सकते हैं, वो करना ही चाहिए। अब है फ्रेश ओपनिंग पर लेना चाहिए नहीं, वो देखो एक ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म की सोच के लिए तो हम बिल्कुल ले सकते हैं वहाँ भी, ऐसा बात नहीं है कि 70 रुपये दे रहा। अगर ये मैं कहता हूँ कि 100, मेरे हिसाब से इसका जो लिस्टिंग है वो 170 और 180 रुपये के बीच, 100 रुपये के आसपास प्रीमियम पर लिस्ट होना चाहिए। 100 का आसपास हो, 90 100 का हो सकता है, ये मेरे लिस्टिंग गेन लग रहा है मुझे कि 170 से 180 के बीच में भी लिस्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, 170 के आसपास तो 100 मुझे लग रहा है, ये मेरा आइडिया है। लेकिन अगर उससे कम में लिस्टिंग होती है तो आपका बहुत अच्छा मौका होगा बाई करने का, आप बाई कर सकते हो। लेकिन नीचे आए तो पहले की तरह मेरे को पैनिक मत करना। जैसे प्रेमिका बताया था कि 2 दिन होल्ड कर लो, वो लिस्टिंग क्या अच्छी हुई, उसके बाद डाउन आ गया तो मेरे कई फ़ोन आए, आपने कहा था होल्ड कर लें तो 800 रुपये आ गया। मैंने कहा था, मैंने सिर्फ वीरवार की बोला, तो वीरवार हुआ ही नहीं है। जब वीरवार देखा तो अपर सर्किट लगाया, उसके बाद मैं कहा मेरा टारगेट 1250 का है, वो 1250 ही गया। उसके बाद मुझे अब क्या करे, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या करे। मेरा टारगेट 1250 का था, 1250 गया, आज भी अच्छा खड़ा है, जिसके उसके अंदर मेरी कोई राय नहीं है क्या है, मेरा टारगेट था। लेकिन बजाज हाउस के अंदर भी यही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे शेयर बहुत अच्छा लग रहा है कि 1000 जाए, 2000 जाए, 500 जाए, लेकिन जाएगा। ये स्टॉक हमेशा आपके पोर्टफोलियो में परमानेंट होना चाहिए, ये मेरा व्यू है। मैं कोई एनालिस्ट भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, ये मेरा व्यू, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, और मैं जो कंपनी की प्रोफाइल देख रहा था उस हिसाब से बता रहा हूँ कि कंपनी में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आया कहीं से भी। और सबसे बढ़िया यार, सही वैल्यूएशन 70 रुपये में, बहुत बढ़िया। जितनी हाउसिंग फाइनेंस आप देखो, LIC हाउसिंग का फार्म देखो, आवास हाउसिंग का IPO आता पीछे, वो देखो क्या रेट में ओपन दिए थे, इन्हें क्या रेट दिया। तो मैं तो ये वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ देखता हूँ, उससे देखता हूँ कि ये आपका होल्ड करने वाला शेयर है, परमानेंट आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। धन्यवाद।